क्या कभी सोचा है कि एक दिन, बस एक दिन पूरी तरह से चुप रहने में कितनी शक्ति हो सकती है? तो आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या के बारे में, जो हिंदू परंपरा का एक ऐसा ही खास दिन है। ये दिन मौन की शक्ति को ही समर्पित है और इसे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत अहम माना जाता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक दिन चुप रहने से सच में मन को शांति, अच्छी सेहत और यहाँ तक कि समृद्धि भी मिल सकती है? सुनने में तो ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है। चलिए जरा समझते हैं कि इसके पीछे की परंपरा और मान्यताएं क्या कहती हैं। तो चलिए इस शक्तिशाली मौन के दिन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि आखिर ये मौनी अमावस्या है क्या और इसे क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, मौनी अमावस्या माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या है। इसका जो सबसे बड़ा पहलू है वो है मौन व्रत, मतलब पूरा दिन चुप रहना। इसके साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, उपवास और दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि ये सब मिलकर सेहत को बेहतर बनाने और मन को शांति देने में मदद करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आने वाले समय की। तो अगर कोई इसे 2026 में मनाना चाहता है तो उसके लिए खास तारीखें और समय भी दिए गए हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ तारीखें ही नहीं बल्कि एकदम सटीक समय भी दिया गया है। 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार को है। तिथि जो है वो 18 जनवरी की आधी रात के ठीक बाद 12:03 पर शुरू होगी और 19 जनवरी की सुबह 1:21 तक रहेगी। और देखिए, इसमें खास तौर पर बताया गया है कि स्नान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे का रहेगा। लेकिन बात सिर्फ आध्यात्मिक शांति तक ही नहीं है। परंपरा के अनुसार इन सभी रिचुअल्स के पीछे ज्योतिष से जुड़े कुछ खास कारण भी हैं, जो ग्रहों के नेगेटिव असर से जुड़े हुए हैं। तो मान्यता ये है कि इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठान ज्योतिष में बताए गए कुछ खास दोष या कह लें कि नेगेटिव असर को कम कर सकते हैं, जैसे कि शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष और पितृदोष भी, जो पूर्वजों से जुड़ा माना जाता है। तो फिर सवाल यही है कि इन दोषों से बचने के लिए किया क्या जाए। तो इसके लिए एक खास शिव उपाय बताया गया है, जो एक ज्योतिषी द्वारा सुझाया गया है। ये जो उपाय है, ये खास तौर पर शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभावों से राहत दिलाने के लिए बताया जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसे करने का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका भी दिया गया है। चलिए एक एक करके इन कदमों को देखते हैं। तो देखिए, करना क्या है। सबसे पहले किसी शिव मंदिर जाना है, फिर भगवान शिव को एक रुद्राक्ष की माला चढ़ानी है। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करनी है। फिर उसी माला से भगवान शिव के 108 नामों का या फिर एक खास मंत्र का जाप करना है। पूजा के बाद उस माला को धारण कर लेना है और आखिर में जरूरतमंदों को भोजन कराना है। और ये रहा वो खास संस्कृत मंत्र जिसके जाप की सलाह दी गई है। इस मंत्र में भगवान शंकर से रूप, यश, सुख सुविधाएं और मोक्ष का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। मतलब इसे इस पूरे उपाय का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा माना गया है। तो अब सवाल ये है कि इन सारे रिचुअल्स और उपायों के पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए, इसके पीछे जो सिद्धांत है वो है कर्मिक ऊर्जा का। तो ये जो विचार है वो ये कहता है कि अच्छे काम और पूजा पाठ जैसे आध्यात्मिक काम एक पॉजिटिव कार्मिक एनर्जी बनाते हैं और यही एनर्जी आगे चलकर जिंदगी में अच्छे बदलाव लाती है। बहुत ही सीधी सी बात है, मतलब अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। अच्छा, अब सारी जानकारी के बाद एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ जो भी जानकारी दी गई है वो मान्यताओं पर आधारित है और ये बात साफ तौर पर कही गई है कि किसी भी उपाय को अमल में लाने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। हमारा काम तो बस आप तक ये जानकारी पहुंचाना था जैसा कि वो दी गई है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि किसी के भी जीवन में उसकी अपनी बेहतरी के लिए आस्था या विश्वास की क्या भूमिका होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद परंपरा और निजी अनुभव के बीच के रिश्ते को सबसे अच्छे से दिखाता है।